नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 नवंबर 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे स्थान पर था। वर्ष 2021 में हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आ गया है। इसी तरह इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए हैं। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित 3 प्रमुख नगर निगम रायपुर, भिलाई, कोरबा में राष्ट्रीय साफ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 7 प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 27 स्टेशन स्थापित किए हैं। इनमें 5 प्रमुख नदियों खारून, महानदी, हसदेव, केलो और शिवनाथ का पानी पीने योग्य पाया गया है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 10 स्टेशन भी बनाए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में मिशन क्लीन सिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें अंबिकापुर में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट पृथक्करण और रिसाइकलिंग मॉडल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले में भी हानिकारक कचरों के निपटान के लिए अलग से सुविधाएं विकसित की गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माधुरी जंघेल और दुलारू राम साहू को। छत्तीसगढ़ के पशुपालक श्रीमती माधुरी जंघेल और पशुधन विकास विभाग में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारू राम साहू को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पशुपालन व पशुधन विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा चयनित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम दास रूपाला ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति के जनक स्वर्गीय वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। यह कार्यक्रम गुजरात के आनंद में आयोजित किया गया था। इसमें धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के ग्राम मुरा के कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारू राम साहू को श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में 3 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। वहीं राजनांदगांव जिले के छुईखदान विकासखंड अंतर्गत श्रीमती माधुरी जंघेल को श्रेष्ठ देसी नस्ल कृषक श्रेणी में 2 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, थिंक टैंक आइडिया के ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 के अनुसार किस देश को बैकस्लाइडिंग लोकतंत्र की वार्षिक सूची में जोड़ा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका को। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट आइडिया ने ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें अमेरिका को पहली बार बैकस्लाइडिंग लोकतंत्र की अपनी वार्षिक सूची में जोड़ा गया है। यह बैकस्लाइडिंग एपिसोड 2019 में शुरू हुआ था। 2021 तक दुनिया के 98 लोकतंत्र देश हैं जो कई वर्षों से सबसे कम संख्या में हैं। भारत, फिलीपींस और अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनमें ऐसी व्यवस्थाएं कानून बनाए हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रुना शर्मा को। रुना शर्मा को हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मुंबई में आयोजित समारोह में रायपुर की रुना शर्मा को
दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर बीरबल ने प्रदान किया। रुना शर्मा को यह अवार्ड समाज सेवा, पशु सेवा, छत्तीसगढ़ी फिल्म, छत्तीसगढ़ी संस्कृति व सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। रुना शर्मा DPIF दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में भारत से एशिया के लिए प्रतिनिधि कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रवीण सिन्हा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को चीन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि चुना गया है। चुनाव में 4 प्रतियोगी चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जॉर्डन थे। भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCB इंडिया ने इस चुनाव के प्रचार के लिए दुनिया भर के अपने समकक्षों से संपर्क किया था। इसका चुनाव इस्तांबुल, तुर्की में चल रहे 89वीं इंटरपोल महासभा में हुआ था। बता दें कि इंटरपोल का गठन सन 1923 में हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रंट रनर श्रेणी में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित हो रहे राज्य का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव इस वर्ष किस क्रम का राउत नाचा महोत्सव है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित रहा जिज्ञासा कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 25 नवंबर को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? इसका आंसर है 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य को लघु वनोपज संग्रहण में 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के कार्यों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ को 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार मिला है तथा नवाचार एवं नव उत्पाद के लिए छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ को कुल 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ मर्यादित भारत सरकार नई दिल्ली ट्राइफेड द्वारा विभिन्न राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत खेतीहर मजदूरों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर है 6,000 रुपये। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत खेतीहर मजदूरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये राशि दिए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना 2021 यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना है। राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करके उन्हें वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ 1 सितंबर 2021 से हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ज्ञानेश शर्मा को। ज्ञानेश शर्मा वर्तमान में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, बेताल रानी घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है?
दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को ODF++ की सूची में शामिल किया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?